आशीषित कीजिए पिता। और ये वचन जो सिखा रहे हैं प्रभु जी, प्रभु उनमें आपका आत्मा के द्वारा प्रभु बोले, बातचीत कीजिए पिता। और जितने लोग सुन रहे हैं हम सबों को पिता सीखने की आत्मा दीजिए पिता, और बुद्धि की आत्मा दीजिए, समझ की आत्मा दीजिए प्रभु जी, कि जो वचन सिखाया जा रहा है वो हम सब भाई बहन सीखने पाए प्रभु जी। और प्रभु आने वाले समय में पिता, आने वाले दिनों में प्रभु जी उसको पिता अपने विश्वासी जीवन में के उसमें लागू करें प्रभु जी। और ये वचन हम सब के जीवन में प्रभु फलवंत होने पाए पिता। प्रभु जी अब से लेकर के जब तक ये मीटिंग चलती है, पूरा कंट्रोल पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक जनों को पिता आप आशीषित कीजिए पिता, और नेट कनेक्शन सही होने पाए पिता, सारी रुकावटें सब यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। और परमेश्वर पूरा समय पिता आपकी ओर से पिता आशीषित होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, और पवित्र आत्मा आपके अनुग्रह आपकी अगुवाई को मांगते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी आदर महिमा प्रशंसा गौरव बढ़ाई सब आपको देते पिता। प्रार्थना विनती यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते खुदावन, दुनिया दया के साथ कबूल कीजिए पिता। आमीन आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह की एक बार फिर से प्रभु हम सबको आशीषित करने पाए। जो हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय से हम सरदीस की कलीसिया से हम कुछ बातों को हम सीख रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने 3 अध्याय के पहले वचन से हमने कुछ बातों को सीखा था। मैं चाहता हूं कि कोई एक जन हमें फिर से पहले वचन, दूसरा वचन और तीसरा वचन, इन 3 वचनों को पढ़ने में हमारी अगुवाई करे। कोई सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू पिता के नाम जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आप करूंगा। यह आमीन। मैं इसे उर्दू में भी पढ़ देता हूं हम सबके लिए। और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें और 7 सितारे हैं, जागता रहता और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रहे और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा, और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। पिछले हफ्ते हमने कई सारी बातों को हमने पहले वचन से देखा था। जो सरदीस नामक जो शहर है, उस शहर के विषय में हमने देखा कि उसकी विशेषताएं क्या हैं, वहाँ पर क्या क्या, और सरदीस किस लिए प्रसिद्ध है, उन सारी बातों को हमने देखा था। और हमने उसमें जो पहला उसका जो वचन, उसका दूसरा भाग क्या कहता है कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है ना। हमने इसके उदाहरणों से भी हमने देखा था, खास तौर से एक व्यक्ति जो कोमा में पड़ा हुआ, और हमने उस कोमा के बारे में कई बातों को हमने देखा है। एक ऐसा व्यक्ति जो जीवित तो है बल्कि मगर क्या है, मरा हुआ कहलाता है। तो यहां पर कुछ और बातों को हम देखकर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको याद दिलाया था कि सरदीस जो कलीसिया है, अगर इसके समय काल को अगर देखा जाए, 1520 से लेकर 1750 ये वो समय था जो हम सरदीस की कलीसिया के बारे में हम कह सकते हैं। और ये एक ऐसा समय था जहां पर कलीसिया अंधेरे में होकर गुजर रही है और मरी हुई कलीसिया के नाम से जानी जाती है। मगर इसके मध्य में देखिएगा यीशु मसीह वहां पर क्या कहता है कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं।
अब ये देखिएगा कि आत्मिक तौर पे ये जो कलीसिया है वो मर चुकी है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का जीवन नहीं है। हमने पिछले हफ्ते उदाहरण भी हमने देखा था कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को बनाने के बाद उसमें एक श्वास की कमी थी, एक जीवन की कमी थी, और परमेश्वर ने अपनी श्वास को फूंक कर, है ना, उनके नथन में अपनी श्वास को फूंक कर हम देखते हैं कि अपनी आत्मा को प्रदान किया, है ना। एक आत्मिक उत्साह, एक आत्मिक जीवन को परमेश्वर ने उनके जीवन में उसके जीवन में परमेश्वर ने प्रदान किया था। और हमने देखा था कि ये जो 7 आत्माएं हैं क्या दर्शाती और क्या है इसका अर्थ। जब हमने यशाया 11 अध्याय उसके 7 और 8 इन 2 वचनों को जब हमने पढ़ा था, वहां पर परमेश्वर के स्वभाव के बारे में दर्शाता है कि परमेश्वर के पास बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, इन तमाम आत्माओं के विषय में हमने वहां पर पढ़ा था। अब ये जो 7 आत्मा और 7 तारों के विषय में हमने जो पढ़ा था, अगर 7, है ना, हम इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब हम आगे और पढ़ेंगे, है ना, हम इस 7 जो नंबर है, हम इस संख्या को बार बार हम देखेंगे, है ना। तो जैसे 7 कलीसियाएं हो गई, 7 सील हो गई, 7 चिन्ह हो गए, ऐसे 7 ट्रम्पट्स हो गए, और भी हम ऐसी 7 के विषय में, 7 जो गिनती है, संख्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मगर ये जो 7 का जो अर्थ है वो क्या दर्शाता है? एक पूर्णता को दर्शाता है, और एक परमेश्वर का ये स्वभाव है, जो हमारा परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पूर्ण है, और वो पूर्णता हमारे परमेश्वर में मिलती है ना। अब यहां पर परमेश्वर खुद पूर्ण है, परमेश्वर सिद्ध है, और परमेश्वर यह भी चाहता था कि जो उसकी कलीसिया है वो कलीसिया भी क्या है? आत्मा में बलवंत हो जाए, आत्मा में जीवित हो जाए, आत्मा में जागृत हो जाए, जो मरी हुई अवस्था से वो फिर से जीवित हो जाए। मतलब परमेश्वर की पूर्णता उसके जीवन में आ जाए, है ना। हम कह सकते हैं कि अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में है तो हम उस प्रकार के कार्य भी हम दिखाएंगे, है ना। तो जिसमें परमेश्वर का आत्मा है, सच में वो क्या है? एक तारा है ना। जैसे यहां पर यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह खुद कहता है कि जिसके पास 7 आत्माएं और 7 तारे, तो मतलब जिसके पास ये आत्मा है, हम कह सकते हैं कि वो एक तारा है ना। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो 7 गिनती है, संख्या है, ये क्या? एक पूर्णता को दर्शाता है ना, सिद्धता को दर्शाता है, और परमेश्वर चाहता है कि वो सिद्धता हमारे जीवन में भी आने पाए, परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने पाए, वो परमेश्वर का उत्साह हमारे जीवन में आने पाए, है ना। और अब हम आगे बढ़ेंगे, जो उसका दूसरा वचन है, एक बार फिर से कोई एक पढ़ लीजिएगा, दूसरा वचन फिर से पढ़ लीजिएगा। पढ़िएगा, ऑनलाइन पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे चर्च में माइक नहीं है, तो यहाँ पढ़ने से आवाज़ नहीं आएगी सबके पास। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने पास। ओके, अब यहां पर कह रहा है कि जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। अब यहां पर देखिएगा, जो यीशु मसीह है इस सरदीस की कलीसिया से क्या कह रहा है कि वह जाग जाए और मरने से पहले जो कुछ बचा है उसे मजबूत कर, है ना। हम कह सकते हैं कि एक अधमरा जो व्यक्ति है ना, मतलब जिसमें आधा जीवन अभी भी बाकी है और जो पूरी तरह से मर चुका है, दोनों के बीच में कुछ अंतर है ना। अब जो जिसके पास थोड़ा बहुत बचा हुआ जीवन है ना, इस कलीसिया के संदर्भ को देखिएगा कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहना चाहता है कि वह जाग जाए और मरने से पहले, मतलब पूरा जीवन खत्म होने से पहले जो कुछ बचा हुआ है उसमें क्या हो जा? फिर से मजबूत हो जा, है ना। अब देखिएगा, सरदीस कलीसिया के ऐतिहासिक संदर्भ में ये जो बात यहां पर लिखी गई है, यीशु मसीह जो यहां पर कह रहा है, ऐतिहासिक जीवन में बहुत मायने रखती है
है ना। अभी हम इतिहास में हम एक कहानी को मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि ये कैसे ये जो यीशु मसीह यहाँ पर इस कलीसिया को कह रहा है, ये कैसे सरदीस की कलीसिया के लिए ऐतिहासिक संदर्भ में ये मायने रखता है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, सरदीस के विषय में मैंने पिछले दिनों में आपको बताया था कि ये एक ऐसा शहर, ये एक ऐसा नगर था जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी, बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ एक शहर था, है ना। और उसके ऊपर चढ़कर उसके अंदर जाना और उसको कब्जा करना, कह सकते हैं ना, जैसे हम मुहावरा कहते हैं ना कि असंभव है, इम्पॉसिबल है ना। वो मुहावरा इस सरदीस के किले को कब्जा करने के लिए हम वहां पर लगा सकते हैं। मगर देखिएगा कि पिछली 3 शताब्दियों में क्या होता है, 3 बार सरदीस जो कलीसिया है, सरदीस कलीसिया नहीं, मगर जो सरदीस वासी हैं आत्मसंतुष्ट हो गए थे, है ना। जो कॉम्प्लेसेंसी, इंग्लिश में हम कहते हैं कॉम्प्लेसेंसी, उनके जीवन में आ गई थी, एक आत्मसंतुष्टता उनके जीवन में आ गई थी कि हमारे पास क्या है, एक दृढ़गढ़ है, हमें कोई हरा नहीं सकता, हम पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। तो इस वजह से क्या हुआ, आत्मसंतुष्ट हो गए, और उस आत्मसंतुष्टता में क्या हो गया, आलसी हो गए थे, खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे थे, और इसलिए क्या हुआ, वे सुस्त पड़ गए, है ना। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि जो सरदीस वासी है ना, आत्मसंतुष्ट हो गए थे पिछली 3 शताब्दियों में, और उस आत्मसंतुष्टि के वजह से उनके जीवन में आलस आ गया, खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे, और इसलिए वे सुस्त हो गए ना। उन्हें लगने लगा कि अब उन्हें कोई हरा नहीं सकता, उन्हें कोई कब्जा उनके ऊपर नहीं कर सकता। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो कलीसिया है, या ये जो सरदीस कलीसिया के विषय में जो यीशु मसीह क्या कह रहा है कि एक मरी हुई कलीसिया है, और उस मरी हुई कलीसिया को क्या कहना चाहता है कि जाग या होश में आने के लिए यीशु मसीह कहता है। अब इस सरदीस नामक जो जगह है, शहर है, यहां पर साइरस नामक एक राजा या अधिकारी को हम कह सकते हैं जिसने इसके ऊपर चढ़ाई की, है ना। सबसे पहले बार, है ना, अलेक्जेंडर द जो ग्रेट था, उसने भी इस शहर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, साइरस ने इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, और कहते हैं कि ये जो शहर है सरदीस, ये पहाड़ों से, टीले पर मिट्टी की सख्त भूमि से बना हुआ एक शहर था, और कहते हैं कि जो इस पर चढ़ नहीं पाया है, मतलब जिसको इसका रास्ता, जाने का रास्ता अगर नहीं पता है, वो इसके ऊपर कभी भी चढ़ नहीं सकता, है ना। तो हम देखते हैं कि जब कभी भी दुश्मन लोग इसके ऊपर कब्जा करने के लिए आए हैं, वो नाकामयाब हो गए। मतलब जब दुश्मनों ने देखा कि नीचे से ही देखकर वो चले गए, क्योंकि हार मान गए कि कौन इसके ऊपर चढ़ेगा, कौन सा रास्ता है। और उन्हें क्या लगता था कि जो सरदीस वासी हैं या सरदीस की जो सेना है, वो भी जागरूक होकर कहीं ना कहीं छुपी होगी और वो हमें हरा देगी। मगर एक समय आया जहां पर साइरस, जैसे मैंने कहा कि ये साइरस राजा है, इसने 14 दिन तक इस शहर के चारों तरफ घेरा बना के रखा कि, और वो सोच रहा है कि इसके ऊपर कैसे चढ़ना है। और उस 14 दिनों के अंतराल में क्या हुआ, एक सरदीस वासी का जो सैनिक था, उसने गलती कर बैठा। अब क्या है वो गलती, हम देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि शहर के चारों ओर खड़ी चट्टानों की दीवारों पर चढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं था। तो ये जो साइरस ने एक चुनौती दी अपने सैनिकों को, ये कहकर कि जो कोई भी इस सरदीस के गढ़ पर चढ़कर या कोई भी जो रास्ता निकालेगा कि हम इसके ऊपर कैसे चढ़ना है, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो सैनिक सब ताक में लग गए, और उनमें से एक सैनिक करीब जाकर बड़ी निगरानी से, बड़ी है ना, कह सकते हैं कि बड़े ध्यान से देख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती होगी। तो मैंने कहा कि एक सैनिक ने, मतलब जो सरदीस वासी का जो सैनिक था, उसने क्या गलती कर दी कि उसका जो सर का टोपी था, वो टोपी पहाड़ से नीचे गिर गया। मतलब वो पहाड़ से लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गया, और ये ऊपर जो सैनिक है सरदीस वासी, अब अपने हेलमेट को लेने के लिए या टोप को लेने के लिए नीचे आया,
और अब देखिएगा, इसे नहीं पता कि उसका दुश्मन ताक में लगा हुआ है, उसका दुश्मन देख रहा है कि इस शहर पर चढ़ने के लिए या उस गढ़ के ऊपर चढ़ने के लिए कोई रास्ता है नहीं। मगर इस सरदेशवासी के सैनिक को यह पता नहीं है कि कोई उसे देख रहा है। आया, टोपा लेकर चला गया, और ये जो दुश्मनों का सैनिक, मतलब जो साइरस का जो सैनिक था, वो चुपचाप से रास्ता को ढूंढते ढूंढते, मतलब ढूंढते नहीं, अब तो उसे पता चल गया कि रास्ता कौन सा है, तो अपने कुछ सैनिकों को लेकर चुपचाप से पीछे पीछे गया, और वहां जाकर क्या देखता है कि सारे सरदेश के जो सैनिक हैं बड़े आराम से सो रहे हैं, कोई भी जागृत नहीं है। उन्होंने हमला किया, उनके ऊपर चढ़ाव किया और उन्हें हरा दिया और सरदेश को अपने कब्जे में कर लिया, है ना। तो सरदेश के सैनिक अपने शहर की प्राकृतिक सुरक्षा में इतने अस्वस्थ थे कि उन्होंने सतर्क निगरानी रखने की कोई आवश्यकता नहीं समझी, है ना। उन्हें क्या लगने लगा कि हम सुरक्षित हैं, हम पर कोई हमला नहीं कर सकता, हम पर कोई चढ़ाव नहीं कर सकता, है ना। तो आवश्यकता क्या थी, इसलिए शहर को आसानी से जीत लिया गया। क्यों? क्योंकि वो अस्वस्थ हो गए। मजे की बात देखिएगा, लगभग 200 साल बाद भी यही हुआ जब एंटियोकस ने उस अति आत्मविश्वास शहर पर हमला किया और उसे जीत लिया। तो 3 बार, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, ये 1 बार या 2 बार नहीं, 3 बार उनके जीवनों में हुआ जहां पर उन्होंने, है ना, अपने जीवन में वो कॉम्प्लिसेंसी दिखाई, आत्मसंतुष्टि दिखाई, उन्होंने लगा कि हम सुरक्षित हैं। तो देखिएगा, आसानी से मिलने वाले पैसे और टीले नैतिक माहौल के संयोजन ने सरदेश के लोगों को क्या कर दिया था, बहम, नरम और सुख सुविधा पसंद करने वाला बना दिया था। सरदेश की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जो बुत प्रस्त जो लोग थे, उनके होठों पर भी सरदेश का नाम घृणा के पात्र पर आने लगा। इसके बाद भी देखिएगा, लोग बेहद लापरवाह और बेहद सुख सुविधा पसंद करने वाले सरदेश शहर का पतन बन गया। तो एक समय जहां पर ये आत्मविश्वास से भरे हुए थे, जहां इन्हें लगता था कि इन्हें कोई हरा नहीं सकता था, ऐसी एक अवस्था में दुश्मन ने जब उन्हें देखा कि ऊपर चढ़ने का रास्ता कौन सा है, उस रास्ते पे चढ़कर जब ऊपर जाकर देखा, सारे के सारे सरदेश के सैनिक बड़े आराम से सो रहे हैं, कोई निगरानी नहीं कर रहा है। तो सरदेश के विश्वासियों ने इस बारे में सोचा होगा कि जब उन्होंने यीशु के शब्दों को सुना होगा कि जाग जाओ और जागते रहो, मतलब जब उन्हें जागना था, जब उन्हें सोते हुए नहीं रहना था, ऐसी एक अवस्था को उन्होंने याद किया होगा जब यीशु मसीह यहां पर कह रहा है कि जागते रहो, है ना। यहां पर शायद यीशु ने उन्हें याद दिलाया होगा कि उनकी अवस्था क्या थी। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि पिछली 3 शताब्दियों में उनके जीवन में ऐसा हो चुका है, आत्मसंतुष्ट से भरे एक ऐसी अवस्था, कॉम्प्लिसेंसी की एक अवस्था में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वे आलसी हो गए, खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे और सुस्त हो गए। और वही सुस्तपन क्या है, हम आत्मिक जीवन में भी देखते हैं। यहां पर लिखा गया है कि जब वे लापरवाह हो गए तो उनका शहर हार गया, और अब वे आत्मिक रूप में भी क्या हो गए, लापरवाह हो गए थे। और क्या हो गए, सोए हुए शहर के लिए वही सलाह, सोते हुए मसीह के लिए भी यही सलाह यहां पर परमेश्वर यीशु मसीह देता है। क्या है कि सावधान हो जाओ, जागते रहो, जागृत हो जाओ, है ना। आज हम कुछ मसीहों के जीवन में भी देखा जाए, है ना, हम भी कई बार इतने आत्मविश्वास हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम भी बड़े सुरक्षित हैं, हम गिर नहीं पाएंगे, हम विश्वास में बड़े दृढ़ हैं, हम बहुत जागृत हैं। मगर कई बार क्या होता है ना, जिस गढ़ पर हम ज्यादा ही भरोसा रखने लगते हैं, आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, और हमें लगता है कि शैतान हमें हरा नहीं सकता है, मगर हमारी कमजोरियों को देखने के लिए वो ताक में रहता है ना। वही पहले पतरस की पत्री में कहता है कि जो शैतान है वो सिंह के समान, है ना, ताक में रहता है कि वो किसे फाड़ खाए, है ना। आगे यहां पर क्या कहता है यीशु मसीह,
जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। मगर उसके आगे वचनों को हम जब देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह साफ साफ कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन नजदीक है, और उसके लिए यीशु मसीह क्या कहना चाहता है कि जागृत रहो। एक जागने की जो गंभीरता है, उसके लिए यीशु मसीह कहता है कि जागृत हो जाओ। पढ़िएगा एक वचन, रोमियो की पत्री 13 का 11 पढ़िएगा। रोमियो की पत्री 13 का 11। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। आमीन। यह कहता है उस समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। कहां से? नींद से जाग उठने की घड़ी क्या है? अब आ चुकी है। मतलब क्या है? अब और हम नहीं सो सकते, और हम अपने जीवन में आलसपन को नहीं दिखा सकते, और हमारे जीवन में हम उस सुस्तपन को नहीं ला सकते। अब वो घड़ी आ चुकी है कि हम जागृत हो जाएं, है ना। कई बार हमारे जीवन में वो एहसास नहीं हम देख पाते हैं कि हम जागृत हैं। हमें क्या लगता है कि हम जागृत हैं, हम जगे हुए हैं। आज विश्वासियों की हालत यही है, लग रहा है कि मैं जीवित हूं, या आजकल के विश्वासियों को क्या लग रहा है कि मैं जगा हुआ हूं, मेरी आंखें खुली हुई हैं। इस प्रकार की एक हालत उनके जीवन में महसूस करते हैं, है ना। कुछ लोगों को आप देखोगे, है ना, जब वो सो रहे होते हैं ना, उनकी आंखें खुली रहती है ना। मैंने आई थिंक समानता को देखा है कई बार कि जब वो सो रही होती है ना, उसकी आंखें खुली रहती। जब पहली बार मैंने उसे देखा तो मुझे लगा सोई नहीं है, वो जगी हुई है और देख रही है। मगर बाद में उसके पेरेंट्स से पता चला कि नहीं, वो ऐसे ही सोती है ना। वही विश्वासियों की हालत है। क्या है? सो रहे हैं मगर आंखें खुली, उन्हें लग रहा कि वो जाग रहे हैं। तो यहां पर पौलुस कहना चाहता है, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की तुलना से अब हमारा उद्धार क्या है? निकट है। यीशु मसीह का आगमन नजदीक है। अगर हम सोते पाए गए ना, आगे इसी प्रकाशित वाक्य में ना आगे क्या कहता है ना, हम उसमें बाद में पढ़ेंगे, मगर फिर भी मैं उसे इस समय पढ़ना चाहता हूं। क्या कहता है? इसलिए स्मरण कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा, और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी आ पहुंचा, है ना। तो अगर हमें जानना है कि यीशु मसीह किस घड़ी आ रहा है, तो ये हमारे लिए घड़ी है कि हम जागृत हो जाएं। पढ़िएगा एक और वचन, पहली कुरिन्थियों की पत्री 16 का 13। फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 16 वर्स 13। पहला कुरिन्थियों 16 का 13 पढ़िएगा। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवन्त हो। यहां कहता है जागृत रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, और जो कुछ करते हो प्रेम से करो ना। तो चार बातों को यहां पर प्रेरित पौलुस कहना चाहता है कि जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत करो। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता हमारा दुश्मन कब आएगा, है ना। दुश्मन, जैसे मैंने कहा कि वो उस सिंह के समान है, फाड़ खाने वाले सिंह के समान ताक में है कि वो कब किसे फाड़ खाए, है ना। तो शैतान क्या है? मौका देख रहा है। जैसे हमने वहां पर देखा, है ना, वो उदाहरण जो सरदिश के सैनिक लोग सब क्या हैं? आराम से सो रहे हैं, और जब उनमें से एक सैनिक का जब टोपा नीचे गिरा जा रहा है, उसे पता नहीं है कि दुश्मन उसके ऊपर निगरानी रख रहा है, उसे कोई एहसास नहीं है। आज के विश्वासी, कुछ विश्वासी भी ऐसे ही है ना। हमें क्या लगता है कि हम बड़े सावधान हैं, बड़े सावधानी से चल रहे हैं,
मगर हमें याद रखना है कि हमारे ऊपर किसी की निगरानी है। शैतान ताक में है कि हम कब सो जाएं और वो आकर हमारे खेत में उन जंगली बीजों को बो के चला जाए, है ना। एक ने ध्यान दिया और उस एक व्यक्ति के ध्यान देने से क्या हो गया, सरदिश के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, है ना। इसलिए यीशु मसीह भी अपने चेलों से कहता है, मत्ती 26 के 41 में जब हम पढ़ते हैं, मैथ्यू 26:41 में, जहां पर यीशु मसीह क्या कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, है ना। प्रार्थना करने का अर्थ ये नहीं कि एक दो गीत गा लिए, है ना, उसमें हालेलुया चिल्लाया, बहुत काफी हो गया, हमने प्रार्थना कर लिया, मगर प्रभु के साथ संपर्क में रहना, प्रभु के साथ संगति में रहना, प्रभु की इच्छाओं पर चलना। और जब हमारे जीवन में इस प्रकार का परमेश्वर का संपर्क है तो हमें क्या है, परमेश्वर शैतान की युक्तियों पर हम पर प्रकट करता है। पहले से ही हमें सूचना मिल जाती है कि दुश्मन हम पर चढ़ाव करने वाला है, पहले से ही मालूम चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। कब? जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस संपर्क में, उस संगति में, उस इच्छा में, उस आज्ञाकारिता में हम रहते हैं। और इसलिए यीशु मसीह यहां पर कहना चाहता है कि जागृत हो जा, जागृत रहे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बड़ा नजदीक है ना। जिसे मैं हर बार हमेशा मैं हर चीज एक बात जो हमेशा कहता हूं, आई थिंक पिछले हफ्ते भी मैंने इसे कहा था, मैं आज इस शाम के समय फिर से उसे दोहराना चाहता हूं, है ना, कि आज ये समय जब यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है ना, उस खटखटाहट को सुनकर हम द्वार खोलें। नहीं तो एक समय आएगा जब हम खटखटाएंगे, फिर हमारे लिए द्वार नहीं खोला जाएगा, है ना। अंदर से क्या आवाज आएगी कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो जागृत होने की घड़ी, जैसे हमने रोमियो की पत्री में पढ़ा है कि ये घड़ी है कि हम सब जागृत हो जाएं, है ना। और आगे यीशु मसीह क्या कह रहा है उसी दूसरे वचन में, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर। क्यों? क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है ना। क्या कह रहा है कि किसी भी काम को परमेश्वर ने अपने नजदीक क्या है, क्या कह रहा है कि उसके निकट पूरा नहीं पाया। तो इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है कि जो बची हुई बातें हैं, है ना, जैसे कह सकते हैं वचन के द्वारा जो सच्चाई हमने अपने जीवन में हमने पाई है, जो सच्चाई, जो ट्रूथ, जो यीशु मसीह है, उसका वचन है जो हमारे जीवन में बोया गया है, वो जो बचा हुआ है, उस बचे हुए को पकड़ने के लिए यीशु मसीह कह रहा है, उसमें दृढ़ होने के लिए यीशु मसीह कह रहा है। मतलब पूरी तरह से मरने से पहले जो थोड़ी बहुत जान है, उस जान को क्या है, मजबूत हो जा। जैसे पिछले हफ्ते जो कोमा के विषय में हमने कई सारी बातों को मैंने बताया, है ना। और एक व्यक्ति जो कोमा में है, इमरजेंसी है कि तत्कालीन हम उस व्यक्ति का क्या करें, इलाज करें ना। तो आज हम जो विश्वासी उस कोमा की अवस्था में पड़े हुए हैं, हमें लग रहा है कि हम जगे हुए हैं, हमें लगा है कि हमारी आंखें तो खुली है, मगर वास्तविक तौर पे यीशु क्या कह रहा है कि तुम मरा हुआ है। इसलिए यहां कह रहा है कि जो बातें बची हुई हैं उन्हें दृढ़ कर। जो वचन, जो सच्चाई हमारे जीवन में यीशु ने मसीह ने प्रदान करी है ना, अच्छी इच्छाओं को संभाल के रखना, परमेश्वर की आत्मा जो हमारे जीवन में प्रदान करी है, उस आत्मा में बलवंत होते जाना, जो सही है जो गलत है ना, उस एथिकल जीवन को, नैतिक जीवन को हमारे जीवन में पाना, दृढ़ता से उसे मजबूत करना और आगे बढ़ते जाना, है ना। कई बार क्या होता है ना, जब पाप हमारे जीवन में राज करने लगता है ना, प्रभुता करने लगता है ना। जैसे कुछ अगर मेरे शरीर में अगर है ना ऐसी जगह जो नम पड़ गई है ना, अगर आप मुझे सुई भी चुबा दोगे तो मुझे कुछ एहसास नहीं होगा, है ना। जब हम कई बहुत देर तक जब हम बैठे रहते हैं ना पाल्टी मार के, है ना, कई बार हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं। आप उस पैर में आप कितने जोर से मार लो, हथौड़ा मार लो, आपको एहसास था शायद थोड़ी देर के लिए ना होने पाए। उसी प्रकार क्या है, पाप है। जब वो धीरे धीरे हमारे जीवन पर कब्जा करने लगता है, जब धीरे धीरे वो हमारे जीवन पर प्रभुता करने लगता है, धीरे धीरे हमें क्या लगता है, हमें कुछ फील नहीं होता, हमें कुछ भी सेंस नहीं होता,
हमें कुछ रियलाइज नहीं होता, हमें लगता है कि अच्छा है। उसके लिए यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहा है कि तू जागृत हो जा, क्योंकि वो घड़ी आ गई है जहां पर यीशु मसीह वापस आने वाला है ना। और यहां पर हम देखें एक दो बातों को और बताकर मैं फिर आगे बढ़ना चाहता हूं। अब यहां पर यीशु मसीह जब यहां पर कह रहा है कि जो कुछ मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। अब उनके पास ऐसा क्या था, या वे किस पर निर्माण कर सकते थे, या वे किस चीज पर अपने आप को मजबूत कर सकते थे। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि उनके पास ऐसा क्या था जिसके लिए यीशु कह रहा है कि तू मजबूत हो जा या दृढ़ हो जा, या ऐसी कौन सी चीज उनके पास है जिसके लिए यीशु कह रहा है कि उस पर निर्माण कर, अपने आप को मजबूत कर, है ना। यह सब हमें अपने दिल के प्रति सतर्क रहने का एक याद दिलाने वाली बात है, एक रिमाइंडर है कि हमें पाप की धोखेबाजी के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें यह मृत कर देगा और हमें यह यीशु से दूर ले जाएगा। इसलिए मैंने यहां पर थोड़ी देर पहले कहा है ना कि पाप कई बार हमें ऐसा लगने लगता है ना, कुछ भी अगर अच्छा वचन भी आ रहा है हमें लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है ना। कुछ सुई चुभ रही है, हमें लगता नहीं कुछ भी दर्द नहीं है। हथौड़ा भी कोई आके मार दे, हमें लगता नहीं कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम नम हो चुके हैं आत्मिक जीवन में, और उस नम जो हमारे जीवन में हम हो चुके हैं ना, उसे हटाना चाहता है। और वही यहां पर मैंने लिखा है और कह रहा हूं कि हमें पाप की धोखेबाजी के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है, उस सेंसिटिविटी को पाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो पाप है आज जो हमें बहुत मजा दे रहा है, जहां हमें कुछ रियलाइज नहीं हो रहा, फील नहीं हो रहा है, सेंस नहीं हो रहा है, ये हमें मृत्यु तक लेके जा सकता है, यीशु से दूर कर देगा। और जो ज्यादातर मृत और पूरी तरह मृत के बीच है ना, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि पूरी तरह से जो एक मरा हुआ व्यक्ति है और जो अधमरा है ना, उसके बीच में हम अंतर पाते हैं। हम दो वचनों को यहां पर पढ़कर फिर हम आगे तीसरे वचन में हम जाएंगे। निकालिएगा यशाया की पुस्तक उसका 51 चैप्टर 51 वर्सेस 1 and 2। यशाया की पुस्तक 51 उसका 1 and 2 पढ़िएगा। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। ओके, यहां पर यीशु मसीह इस वचनों के आधार पर अगर जो हम पढ़ रहे हैं यहां पर है ना, यीशु मसीह जो इस सरदिश की कलीसिया को कहना चाहता था वो यही था कि स्ट्रेंथन इन द थिंग्स दैट आर रिमेनिंग। जो चीज बची हुई है उन चीजों में क्या हो जा, बलवंत हो जा, दृढ़ हो जा। अब यहां पर यशाया की पुस्तक में हमने क्या पढ़ा है कि हे धार्मिकता पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। है ना, हमारी चट्टान कौन है? इसलिए मैंने शुरुआत में बताया है ना, जो सच्चाई हमारे जीवन में, जो सत्यता का वचन जो हमारे जीवन में हमने पाया है, जो उद्धार का मार्ग हमने प्राप्त किया है, उसमें बने रहने के लिए यीशु हमसे कहता है। हमारी चट्टान, हमारा यीशु, हमारा दृढ़गर, हमारा सब कुछ जो यीशु मसीह को हमने पाया है, उसमें बने रहने के लिए हमसे आह्वान करता है। पढ़िएगा एक और वचन, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्सेस 12 and 13। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसका 12 और 13 पढ़िएगा। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। या कहता है इसलिए
अब ऊपर के वचन को 11वें वचन को भी मैं पढ़ देता हूं। और वर्तमान से हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शौक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसे सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। इसीलिए ढीले हाथों और निर्मल घुटनों को सीधे करो, है ना। किसको कहता है ना, कुछ लोगों को जब है ना हम डांटते हैं, मतलब एक आत्मिक पिता के तौर पर, एक आत्मिकता में जब हम उन्हें समझाते हैं, है ना, डिसिप्लिन करते हैं, कई लोगों को क्या है, वो शुरुआत में उन्हें ताड़ना लगती है, उन्हें बुरा लगता है, मगर आगे क्या कहता है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो जाते हैं, मतलब जो उसे पॉजिटिव वे में लेकर कि अगर पास्टर जी या मेरा आत्मिक पिता या मेरी आत्मिक माता अगर मुझे कुछ या समझा रहा या कह रहा है, या मुझे मोबाइल में ज़्यादा समय बिताने के लिए नहीं कह रहा है, या इस बात के लिए नहीं कह रहा कि मैं उसमें जाऊं, तो उसके पीछे भी क्या है, हमारे सुधार के लिए, हमारी बेहतर के लिए है। शायद आज हमें क्या है, बुरा लगेगा, अरे मुझे ही क्यों पास्टर जी, मगर प्रभु का वचन क्या कहता है, जो सहते सहते क्या पक्के हो जाते हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलेगा। अगर इन बातों को आज हम पॉजिटिव वे में, है ना, सकारात्मक वे में हम जब लेके चलेंगे कि ये मेरी भलाई के लिए, मेरी अच्छाई के लिए है, तो वो एक दिन क्या करेगा, धार्मिकता का फल हमारे जीवन में पैदा करेगा, है ना। इसीलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को क्या करो, सीधा करो, और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, और लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए, है ना। यहां पर जो वास्तविक तौर पर जो, है ना, जो जिनके घुटने निर्बल हैं या हाथ ढीले हो गए हैं, बूढ़े लोगों के बारे में नहीं कह रहा है, या जो लंगड़े हैं उनके बारे में नहीं कह रहा है ना, जिन्हें लग रहा है कि वो क्या है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, मगर शायद आत्मिक तौर पे वो शायद उनके घुटने कमजोर हो गए हैं, उनके आर्म्स नहीं है, शायद लंगड़े हो गए हैं। उनके लिए प्रभु यहां पर कहना चाहता है कि जो कुछ थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है ना, उसमें मजबूत हो जाओ, दृढ़ हो जाओ। क्यों? क्योंकि हमारा यीशु मसीह जल्द आने वाला है ना। दैट रिमेन्स इज फेथ इज द साइड ऑफ ए मस्टर्ड सीड। जो हमारे जीवन में बचा हुआ जो थोड़ा विश्वास है ना, जो राई के दाने के जितना है, हम उस विश्वास को भी मजबूत हम कर ले, है ना। आज वो शायद जो राई के दाने का जितना विश्वास भी होगा, मगर उस थोड़े से विश्वास को अगर हम मजबूत कर लेंगे ना, तो वो एक दिन प्रतिफल लेके आएगा, आत्मिक फलों को लेके आएगा। और उसके लिए यीशु मसीह सरदेश कलीसिया को कहना चाहता है, जो कुछ बचा हुआ है उसे क्या कर, दृढ़ कर। और आगे क्या कहना चाहता है, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। ऊपरी वचन को जब आप देखते हैं ना, वो यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, है ना। और उस कामों के बारे में पिछले हफ्ते हमने पढ़ा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मगर आज यहां पर यीशु मसीह दूसरे वचन में क्या कहता है कि मैंने तेरे किसी काम को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं। मतलब क्या है, हर चीज में हम आधे अधूरे हैं। शायद आज हमारा विश्वास आधा अधूरा होगा, है ना, अल्प विश्वासी होंगे शायद, है ना। हमेशा हम तोमा को बोलते हैं कि एक, है ना, आधा विश्वासी वाला एक डिसाइपल, चेला, है ना। शायद आज हमारे जीवन में वही एक अवस्था होगी, आधे विश्वास वाली, अल्प विश्वास वाली, है ना, थोड़ी प्रार्थना करने वाली, थोड़े वचन को पढ़ने वाली, थोड़ी आज्ञाकारिता, थोड़े, है ना, थोड़ी परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में। प्रभु कहता है कि मैंने तेरे कामों को, है ना, क्या कह रहा है कि तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट मैंने पूरा नहीं पाया है। आधा अधूरा काम हमारे जीवन में हम ना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने हमारा सिद्ध जीवन को हम जीने पाएं, पूर्णता को पाने पाएं। वही मैंने शुरुआत में आज की बाइबल स्टडी की शुरुआत में मैंने बताया, है ना, जब यीशु मसीह अपने बारे में कहता है 7 आत्माएं और 7 तारे, और जो 7
जो संख्या है वो पूर्णता को दिखाता है, वो सिद्धता को दिखाता है। और यीशु मसीह आज हमारे जीवन में भी चाहता है कि हम उस सिद्धता में बढ़ते जाएं, पूर्णता में बढ़ते जाएं, मैच्योरिटी में बढ़ते जाएं। हम उन विश्वासियों के समान ना हो, कई सालों से हम विश्वासी तो हैं मगर आज भी हम उस दूध पीने वाली अवस्था में पड़े हुए हैं। नहीं, आज ये एक समय है जहां पर हमें कठोर खाना खाने का समय है, मगर हमारा जीवन क्या है, हम सिर्फ उस दूध पीने वाली अवस्था में। पास्टर जी दूध पिला दो, पास्टर जी दूध दे दो, पास्टर जी हमें बस ऐसा है, पास्टर जी वैसा है। आज हमें दृढ़ होने की जरूरत है, मजबूत होने की जरूरत है हमें, है ना। पौलुस जब इब्रानियों की पत्री को लिखने वाला, और पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में भी जब लिखता है ना, वो डांटते हुए उन्हें कहता है कि आज तुम्हारी अवस्था क्या है। आज हमारी हम जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, आज हमारी अवस्था भी क्या है, आज हमारा स्तर कहां है, हमारी प्रार्थना का स्तर कहां है, हमारे वचनों को पढ़ने का स्तर कहां है, हमारे विश्वास करने का स्तर क्या है, हमारे जो मसीह में हम कार्य कर रहे हैं उनका स्तर कहां है। क्या हम पूर्णता में बढ़ रहे हैं या सिर्फ हम आधे अधूरे कामों में ही पड़े हुए हैं। हम सोच रहे हैं कि हम आंखें तो खुली हुई हैं, हम जागे हुए हैं, मगर यीशु मसीह वास्तविक तौर पे क्या देख रहा है, हम सोए हुए हैं। अगर एक ऐसी अवस्था में आज हम पड़े हैं तो हम जाग जाएं, जागृत हो जाएं। आगे बढ़ेंगे, हम तीसरा वचन पढ़ेंगे। पढ़िएगा तीसरा वचन। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। या अब यहां पर हम देखते हैं कि हमें हमेशा एक बात यहां पर याद रखना है यीशु मसीह के बारे में, कि परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, है ना। आज यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करता है कि वह उस पुराने खुरदरे क्रूस पर क्या है, पीड़ा सहने और मरने के लिए भी तैयार हो गया था। अदरवाइज कौन आज हमारे लिए आज की दुनिया में ऐसा करेगा, है ना। मगर परमेश्वर पिता ने क्या है, हमसे इतना प्यार किया कि उसने क्या किया, अपने इकलौते बेटे को दे दिया। और वो बेटा ने भी क्या है, अपने आप को ऐसा समर्पण कर दिया कि उस खुरदरे क्रूस पर पीड़ा सहने के लिए, एक रजट क्रॉस के ऊपर चढ़ने के लिए अपने आप को मरने के लिए तैयार कर दिया। बदले में वो हमसे क्या चाहता है, बस यही चाहता है कि हम उसके पवित्र वचन को पढ़ें, सुने, उसका पालन करें और अपने पापों से हम पश्चाताप करें, है ना। अगर हमने हमारे जीवन में बचाने के लिए अगर कुछ किया है ना, जैसे अगर उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए मैंने सागर के लिए, है ना, अगर कुछ बड़ा कर दिया, है ना, मतलब उससे अब लगने लगा है कि उसका मैं वो मेरे लिए क्या, मैं उसके लिए क्या बन गया हूं, एक इनडेप्टेड पर्सन बन गया हूं, है ना, ऋणी रहूंगा हमेशा के लिए। मतलब कि मैंने उसके लिए क्या किया, एक बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। तो आज यीशु मसीह ने भी जब उसने हमारे लिए अपनी जान दी है, क्या हम उसके लिए ऋणी है, इनडेप्टेड पर्सन है? हमें होना चाहिए, हमें उसकी सेवा में वह सब कुछ करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, जिसमें हमारे कलीसिया में काम करना भी शामिल है। चाहे वो हमारी कलीसिया में छोटा सा काम भी क्यों ना हो, चाहे वो झाड़ू लगाना हो, चाहे बाथरूम साफ करना हो, चाहे वो कुर्सियों को साफ करना हो, चाहे वो प्रचार करना भी क्यों ना हो, जो भी सेवा है उस सेवा को हमें करना है। क्यों? क्योंकि मसीह ने भी हमारे लिए कुछ दिया है। मगर कई बार क्या होता है ना कि कभी कभी हम दूसरों को ज्यादा सम्मान देने लगते हैं, परमेश्वर से ज्यादा हमारे लिए वो क्या बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। अरे भाई तू है तो सब कुछ है ना, जैसे पास्टर जी हमेशा उदाहरण देते हैं ना, है ना, कि जब सब अच्छा है ना तो पास्टर के लिए सब भगवान है, मगर कुछ अगर डांट फटकार दिया तो इनके जैसा कोई नहीं, ऐसा नहीं ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें सम्मान नहीं देना है, मगर परमेश्वर हमारे जीवन में पहला स्थान होना है।
है ना। और जब यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि दूसरों से समान, मतलब हम कह सकते हैं उसको दूसरे अर्थ में अगर देखें ना, परमेश्वर के वचन में भी एक जगह लिखा गया है कि अपने अपने से बढ़कर दूसरों का क्या आदर करना है, सम्मान करना है, मतलब दूसरों को अपने से बड़ा समझना। हम कितनी भी डिग्रियां को प्राप्त किए हुए व्यक्ति क्यों ना हो, है ना, कितने बड़े हम पास्टर भी क्यों ना हो, कितने बड़े है ना कह सकते डॉक्टर रेवरेंट क्यों ना हो, कितने बड़े भी कलीसिया के पास्टर क्यों ना हो, मगर हमें दूसरों का भी सम्मान करना हमें सीखना है ना। हम आएंगे इस वचन पर। यहां पर देखिएगा यीशु मसीह इस तीसरे वचन में 3 बातों को याद करने के लिए क्या कहता है, एक रिमाइंडर के तौर पे कहता है ना। 3 बातों को क्या है, इसलिए स्मरण कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा, और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी आ पहुंचूंगा। 3 बातें हैं। सबसे पहली बात है याद रखने के लिए कहता है, याद रखें, सबसे पहली बात है। दूसरा कहता है आज्ञा पालन करें, दूसरी बात है आज्ञा पालन करें। तीसरी बात है पश्चाताप करें, पश्चाताप करें। पहली बात आज्ञा याद रखें, दूसरा आज्ञा का पालन करें, और तीसरा है पश्चाताप करना। अब याद रखने के लिए क्या कहता है कि उन्हें अपनी नींव याद रखनी चाहिए, उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें प्रभु से क्या मिला है। मतलब जब सरदीस की कलीसिया के विषय में बात कर रहे हैं, उन्हें जानना जरूरी है, उन्हें याद रखना जरूरी है कि आज उनके जीवन में जो कुछ भी है वो किसकी वजह से है, उनकी नींव कौन है, उनका प्रभुता करने वाला कौन है ना। जैसे किसी भी भटके हुए विश्वासियों को करना चाहिए, है ना। भविष्य सूचक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए ना, जो प्रोटेस्टेंट चर्चेस को अगर देखा जाए, है ना, जब उनकी स्थापना जब हुई थी, है ना, जब रिफॉर्मेशन जब हुआ था चर्च का, प्रोटेस्टेंट जब आया सामने, जैसे पिछले दिनों में भी मैंने बताया मार्टिन लूथर, ऐसे जब रिफॉर्मर्स जब आए, है ना, खास तौर से हम देखते हैं मार्टिन लूथर के द्वारा, है ना, इस प्रोटेस्टेंट चर्च में कुछ ऐसी बातों को लाया गया, खास तौर से 5 मुख्य बातों को कह सकते हैं कि 5 फोल्ड आधार जो थे ना, 5 स्तरीय आधार हम देख सकते हैं। पहला है कहता है कि अनुग्रह, केवल अनुग्रह, केवल विश्वास, केवल मसीह, केवल शास्त्र मतलब पवित्र शास्त्र, और केवल परमेश्वर की महिमा, है ना। ग्रेस अलोन, फेथ अलोन, क्राइस्ट अलोन, बाइबल अलोन, और जो ग्लोरी अलोन, जो परमेश्वर की महिमा है, सिर्फ वही। और इन सिद्धांतों पर वो बने हुए थे। अब इनमें से प्रत्येक बाइबल से हैं और इसे याद रखना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, और फिर से हमें आनंदित होना चाहिए कि अनुग्रह केवल हमें कहां से, यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। विश्वास केवल कहां से, यीशु मसीह के द्वारा। हमारा मसीह केवल हमारा प्रभुता करने वाला, हमें संभालने वाला, हमारा उद्धार करता है। और पवित्र शास्त्र ही केवल है जो हमें सही रास्ता को दिखलाने वाला, और हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो हम केवल हमारे परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। इन बातों को याद करना हमें जरूरी है। आगे क्या कहता है, आज्ञा का पालन करना, मतलब उस पर दृढ़ रहें जिसे आप सत्य के रूप में जानते हैं। आज सत्य के रूप में हमारे जीवन में क्या है ना, प्रभु का वचन है, यीशु मसीह ही हमारे लिए एक सत्य है ना। आज के समय में है ना, बहुत से ना, जो हमने मैंने ऊपर बताया कि केवल अनुग्रह, विश्वास, मसीह और शास्त्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें मनुष्य की नहीं बल्कि प्रभु की बातों का पालन करना है ना। ये जो सिद्धांत बनाए गए, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, प्रोटेस्टेंट के जो चर्च वाले लोग थे वो इसे आज भी मानते हैं, मगर केवल इन्हीं मनुष्य के द्वारा बनाए गए सिर्फ सिद्धांतों पर नहीं, जो परमेश्वर का जो वचन है उस वचन को हमें आज्ञा के तौर पे मानना जरूरी है ना। जब हम कुलुस्सियों की पत्री को जब हम पढ़ते ना, वहां पर लिखा गया है मनुष्य के सिद्धांत और परमेश्वर के सिद्धांत। आज हमारे जीवन में परमेश्वर के सिद्धांतों को महत्व देना जरूरी है। अगर आज कुछ विश्वासियों को देखा जाए ना, बाइबल छोड़ के जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो सिद्धांत है ना, पहली शताब्दी में यही हुआ था। जब यूनानी जो सिद्धांत, जब ग्रीक फिलॉसफी जब सामने आने लगी, जब उसका बढ़ावा होने लगा, उन फिलॉसफी की वजह से गलत शिक्षाएं चर्चेस में आने लगी, नॉस्टिसिज्म जैसी शिक्षाएं और झूठी शिक्षाएं कलीसियाओं में आने लगी।
और उसकी वजह से कलीसियाओं का टूटना शुरू हो गया, विश्वासियों का दूर जाना शुरू हो गया, मसीह से नाता उनका टूटना शुरू हो गया। और आज कई विश्वासी भी ऐसी है, मनुष्य के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों को ज्यादा महत्व देते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, अगर अच्छा है, परमेश्वर के वचन के आधार पर है तो चलें, माने, मगर उससे बढ़कर जो सिद्धांत परमेश्वर ने हमें दिया है, ये पवित्र शास्त्र, उस सिद्धांतों पर हम चलने वाले होने पाए, आज्ञा का पालन हम करें। और तीसरी बात क्या है यहां पर कहता है, पश्चाताप करें, मतलब जिस तरह से वे चल रहे हैं उसी तरह वे मुड़े ना। पिछले दिनों में मैंने एक जोक इस प्रकार से पढ़ा, अगर मुझे स्वर्ग जाना है तो क्या करना है ना। जोक के तौर पर इस प्रकार से उसका जवाब था कि टर्न राइट एंड गो स्ट्रेट, मतलब सीधा मुड़ जा और बिल्कुल सीधे चले जा। मतलब अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की गलत राहों पर, गलत चीजों में, गलत पापों में पड़े हुए हैं, तो हम थोड़ा सीधा हो जाएं और बिल्कुल ना स्ट्रेट हम चलें, तो वो हमें कहां पहुंचाएगा, स्वर्ग में पहुंचाएगा ना। तो जो सत्य है हम उसकी ओर लौटे, हमारा जो मसीह, हमारा जो सत्य है, हम उसकी ओर हमें लौटना जरूरी है। आगे हम पढ़ते हैं, है ना। इन तीन बातों को हमने देखा जो यहां पर यीशु मसीह इस कलीसिया को कहता है ना। इसलिए स्मरण कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी और उसमें बना रहे और मन फिरा। और अब आके देखिएगा क्या कहना चाहता है यीशु मसीह, और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पहुंचा। तो यहां पर क्या एक चेतावनी यीशु मसीह दे रहा है कि यदि हम ना जागे, यदि अगर मैं ना जागा, यदि अगर रितेश यहां पर ना जागा, तो यीशु मसीह का आगमन आपको बिना तैयारी के पकड़ लेगा, है ना। यदि कलीसिया नहीं जागी तो यीशु अप्रत्याशित रूप से क्या करेगा, उनके पास आएंगे और इस कलीसिया के वे सदस्य जिन्हें पहले मृत और सोए हुए दोनों के रूप में वर्णित जो किया गया है, प्रभु की वापसी के लिए वे तैयार नहीं पाए जाएंगे। मतलब जो मर भी गए हैं और सोए हुए भी हैं, तो ऐसे लोग क्या है, वो मतलब क्या है, वो तैयार नहीं रहेंगे जब यीशु मसीह आएगा। जैसे मैंने शुरुआत में जो बताया ना, उस पहाड़ी के बारे में, जिस चट्टान पर वो हमेशा घमंड करते थे सरदिश के लोग, है ना। सरदिश एक पहाड़ की चोटी पर बनाया गया था और एक बिंदु थी, उस बिंदु को छोड़कर चढ़ना असंभव था। मतलब एक रास्ता था जिस रास्ते पे चढ़कर आप उस पर चढ़ाई कर सकते हैं, मगर इसके बावजूद भी देखिएगा 2 अवसरों पर नहीं, 3 अवसरों पर क्या हुआ, दुश्मनों के सैनिकों ने इस शहर पर प्रवेश कर इसे ढा दिया, इसके ऊपर कब्जा कर लिया। और कहा जाए इस शहर के लिए शर्मनाक बात है, 2 बार इस शहर पर कब्जा कर लिया गया क्योंकि गार्ड सो गए, है ना। जब आप एहेजकेल की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे ना, हमें वॉचमैन कहा गया, वहां पर क्या कहा गया है, वॉचमैन, जो रात में ड्यूटी करता है ना, जो चिल्लाते रहता है ना, जागते रहो चिल्लाता है ना, वो उस वॉचमैन के तौर पे हमें कहा गया है कि हम जागते रहें, जागृत रहें, है ना। जब खास तौर से जब आप समुद्र के किनारे जब आप जाएंगे ना, लाइट हाउसेस को आप देखेंगे, और वो लाइट हाउस किस लिए है, देखने के लिए कि दुश्मन किसी रास्ते से आ तो नहीं रहा है, उन्हें उनके ऊपर अटैक करने के लिए, है ना। वो लाइट हाउस के समान हमारा जीवन होना चाहिए, उस वॉचमैन के जीवन हमारा होना चाहिए, हमेशा जागृत। अब इस सरदिस की कलीसिया को यीशु मसीह क्या कहता है, तुम सोते मत जाओ, जागो और सावधान रहो, वह किसी भी क्षण आ सकता है ना। मैं कह सकता हूं, मेरा मानना है कि सरदिस की कलीसिया जो कर रहा था ना, है ना, वो करना सही, मतलब आइए इसे सही कर, मतलब जो वो सो रहे थे, है ना, वो मतलब एक ऐसी अवस्था में पड़े हुए थे जहां उन्हें लग रहा था कि वो सब ठीक चल रहा है, मगर कुछ बातों को यहां पर यीशु मसीह याद दिलाता है कि यदि वे जागते ना रहे तो यीशु मसीह क्या है, चोर की नाई आ जाएगा, जब वे उसकी उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे और उनके लिए सब खत्म हो सकता है जो लोग सो गए, है ना। तो आज जो विश्वासी सो रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं,
आज जो विश्वासी आत्मिक तौर पे सो रहे हैं, जो कलीसियाएं आत्मिक तौर पे सो रही हैं, है ना, उनकी कलीसिया में सब बड़े 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 प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, बड़ी बड़ी आराधनाएं सब चल रही हैं, है ना। उन्हें लग रहा है कि हम बड़े आत्मिक तौर पर जीवित हैं, हम बड़े आत्मिक तौर में बढ़ रहे हैं, मगर वास्तविक तौर पर यीशु अंदर क्या देख रहा है? मरे पड़े हुए हो। और ऐसे विश्वासियों के लिए यीशु क्या कह रहा है? उनके लिए मैं चोर के समान आने वाला हूं। और यह हमारे लिए कोई नई भाषा नहीं होगी क्या, कि यीशु मसीह अगर चोर के नाई आ जाए। और यह हमारे लिए याद दिलाने वाली बात है जो यीशु मसीह यहां पर कह रहा है। हम पढ़ेंगे पहली थिस्सलुनीकी की पत्री, पहली थिस्सलुनीकी की पत्री, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 1 से लेके 4 तक हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे और कुछ वचनों को वहां पर हम देखेंगे। पहली थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय। पर हे भाइयों, हाँ, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। या बस यहां पर हम देखते हैं प्रभु का दिन अविश्वासियों के लिए चोर के समान आ रहा है ना। इस सरदीस की कलीसिया के प्रेजेंट जो हम वचन पढ़ रहे हैं, उनकी अवस्था को, और इस वचन में हम पढ़ते हैं ना कि पूर्ण आगमन के लिए तैयार रहना। अब क्या कह रहा है कि हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। मतलब जो समय ना, कई बार पुराने समय में क्या हुआ होता था कि समयों को देखकर, मतलब जब आसमान लाल हो गया है या सुबह जब वो नीलापन हो गया है ना, उसको देखकर क्या है, वो समय को पता करते थे। और अगर बारिश हो रही है या धूप निकला है या ठंड है, तो उन्हें पता चल जाता कि कौन सा काल सब आ चुका है। तो यहां पर पौलुस भी वही कहना चाहता है कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। मतलब उसके लिए नहीं कहता, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। तो ये जो चोर की नाई जो यीशु मसीह आने वाला है, उनके लिए नहीं जो जागृत है। किन के लिए? जो सोए हुए हैं, है ना। अगर मुझे पता है कि चोर किस समय आने वाला है, तो मैं जागृत रहूंगा और चोर नहीं आएगा। मगर मैं सो गया तो क्या चोर आता है। तो चोर किसके लिए आने वाला है ना। मैं यीशु को चोर नहीं कह रहा हूं, मगर यीशु मसीह कह रहा है कि वो चोर की नाई आ रहा है। किसके लिए? जो सोए हुए विश्वासी हैं। जब लोग कहते होंगे कि सब कुशल है ना, सरदीस के जो सैनिक थे कि सब जानते थे कि अरे सब कुशल है, हम सब बिल्कुल सुरक्षित है, हम सब बिल्कुल, है ना, बिल्कुल संतुष्ट हो चुके थे। कॉम्प्लिसेंसी उनके जीवन में आ गई थी। मगर उनकी कमजोरी को क्या है, देख रहा था कोई। और यहां पर हम देखते हैं जब लोग कहते हैं कुशल है, कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम जो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो, है ना। हम सब किसकी संतान है? हम ज्योति की संतान है, हम जागृत लोग हैं, है ना। आगे जब हम इन और वचनों को जब हम पढ़ेंगे, हम उस सब में नहीं जाएंगे, मगर उसका 6 और 7 में वचन को पढ़ना चाहता हूं। कहता है, इसलिए हम औरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। मतलब किसको कह रहा है? जो ज्योति की संतान है, उनको कह रहा है कि हम उनके समान ना हो जाएं जो सो रहे हैं, है ना। और
इसलिए हम औरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम के झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। वो यीशु मसीह इस कलीसिया को कहना चाहता है, जो बचा हुआ है, जो तुम्हारे पास थोड़ा है, उसमें दृढ़ होते जाओ, उसमें मजबूत होते जाओ। आज हमारे पास वो विश्वास है, प्रेम की झिलम है, वो उद्धार की आशा का ठोप है, और उसमें इन दोनों में हमें मजबूत होना है ना। इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है कि जो आत्मिक हथियार है, उन आत्मिक हथियारों को पहन लो, है ना। आज हम जब युद्ध के मैदान में है ना, हमें ऐसे नहीं रहना है कि हम दूर से देख रहे हैं कि दुश्मन नहीं आ रहा है, मगर हमेशा हमें तैयार रहना है, अलर्ट रहना है, जागृत रहना है, उस है ना उस लाइट हाउस के समान रहना है, जो उस वॉचमैन के समान रहना है, जो बिल्कुल नजर टिका के लगा देख रहा है कि शैतान कब आ जाए। कोई आ तो नहीं रहा है, कोई हमें दुश्मन अटैक करने तो नहीं आ रहा है, उसके समान इन दोनों में प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक तौर में जागृत हो जाएं, हम जाग जाएं। अगर आज हम प्रार्थना जीवन में सो रहे हैं, वचन के जीवन में अगर हम सो रहे हैं, आराधना के जीवन में अगर हम सो रहे हैं, कलीसियाओं के कार्यों में अगर हम सो रहे हैं, अगर हम चीजों और भी आत्मिक उन्नति में हमें बढ़ाने वाली चीजों में अगर हम सो रहे हैं, तो हमें जागने की जरूरत है। भले ही हम बाहरी तौर पर हम अपीयरेंस में बड़े अच्छे दिखते होंगे, अच्छे आराधक दिखते होंगे, अच्छे पास्टरमान दिखते होंगे, अच्छे है ना पैसे वाले दिखते होंगे, मगर अंदर प्रभु हमारे जीवन को जांचने वाला प्रभु है कि हमारे कलीसिया की आत्मिकता कहाँ है। आज हम सब कहाँ हैं? पढ़िएगा, एक और वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती 24 अध्याय में आएंगे, मैथ्यू चैप्टर 24, उसको पढ़कर हम फिर यहां पर समाप्त करेंगे। मत्ती 24 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 24 42 से पढ़िएगा, वर्स 42 से 44 तक पढ़िएगा। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ओके और हम जब 45 वचन से 51 45 से जब 51 तक भी पढ़ेंगे, वहां पर भी विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास के बारे में वर्णन किया गया है ना। तो इन दोनों वचनों को हम पढ़कर, मैं ज्यादा विवरण नहीं करूंगा, हम सब जानते हैं, मगर एक दो बातों को बताकर हम यहां पर प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे, है ना। क्या कहता है वर्स 42 में? इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो, यदि घर का स्वामी जानता होगा कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता है और अपने घर में चोरी नहीं होने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस समय के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी समय मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? मतलब जो तैयार पाया जाता है, जो जागता रहता है, जो अपने स्वामी की बाट जोता रहता है, जो अपने स्वामी के दिए हुए कार्य को विश्वास योग्यता से करता है, उसके बारे में अगला वचन कहता है वर्स 45, अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि किस समय उन्हें भोजन दे। मतलब कि धन्य है वह व्यक्ति जो इस चीज को करता पाया जाए। मगर एक ऐसा दुष्ट स्वामी भी है जो क्या सोच रहा है, अरे मेरा स्वामी तो दूर देश में गया है ना, बड़े समय के बाद आएगा, है ना। कई बार हमें बचपन में हमें लगता था ना, जब मेरे पापा भी सुन रहे हैं ना, तो जब हम बचपन में जब हम पढ़ाई करते थे ना, तो जब हमारे पापा जब दूर चले जाते थे, तो हमें लगता था कि पापा तो बहुत समय के बाद आएंगे, उन्हें टाइम लगेगा ना, तो हम बस अपने खेल में लगे रहते थे, पढ़ाई नहीं करते थे ना, बहुत मौज करते थे। मगर कई बार क्या है, पापा अचानक आके हमें पकड़ लेते थे, है ना। उसी प्रकार क्या है, विश्वास योग्य दास के बारे में यहां पर कहा गया है। क्या कहता है? वह दास धन्य, विश्वास योग्य दास धन्य है जो स्वामी के दिए हुए काम को क्या है, करते हुए पाया जाए। मगर उस दुष्ट दास के विषय में क्या कहता है? तो उस दास स्वामी ऐसे दिन आएगा जब उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और एक ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता होगा,
है ना, तो उसका कठोर दंड देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराया जाएगा और वहां रोना और दांत पीसना होगा। है ना, उन 5 बुद्धिमान कुमारी और 5 जो मंदबुद्धि जो कुमारियों के बारे में हम देखते हैं, है ना, जो बुद्धिमान थी, तैयार थी, उनके साथ तेल बत्ती सब कुछ था, है ना। जब आधी रात में जब शोर मचने लगा, जब आधी रात में जब बैंड बाजे बजने लगे, है ना, अपने आप को तैयार करके वो दूल्हे के साथ अंदर चले गए। आज हमें उस प्रकार से तैयार करने की जरूरत है। पवित्र आत्मा की सामत में, पवित्र आत्मा के अनुग्रह में, पवित्र आत्मा के चलाई इन दिनों में हमें चलना जरूरी है। पवित्र आत्मा के जो वरदान है, पवित्र आत्मा के जो फल है, उनमें उन्हें हमारे जीवन में हमें प्रकट करना जरूरी है ना। हम स्पष्ट तौर पे मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि जब मसीह वापस आएगा तो सभी सच्चे विश्वासियों का स्वर्ग रोहन किया जाएगा। वह अपने शरीर और अपने दुल्हन के लिए आ रहा है, मतलब जो उसकी देह, जो कलीसिया है, उनके लिए यीशु मसीह आ रहा है। जो दुल्हन तैयार है उसके लिए उसका दूल्हा आ रहा है। सिर्फ एक हिस्से के लिए नहीं, मतलब क्या है, सिर्फ हाथ के लिए या पैर के लिए या आंख ऐसे हिस्से के लिए नहीं। यीशु मसीह किसके लिए आ रहा है? पूर्णता में जो विश्वास योग्य है ना, पूरी देह की जो कलीसिया है उसके लिए यीशु मसीह आ रहा है। लंगड़े लूलों के लिए नहीं आ रहा है ना, जो सोचते हैं ना ऐसे, जो हमने वचन पढ़ा था अभी, उनके लिए यीशु मसीह नहीं आ रहा है ना। यीशु मसीह यहां पर क्या कहता है? मैंने तेरे कामों को क्या है, अधूरा पाया है, बिल्कुल पूरा नहीं पाया है, सारे के सारे काम अधूरे। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह नहीं आ रहा। आज हमारे लिए ये महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने जीवन को परखें कि आज हम कहां पर हैं, है ना। कई कलीसियाएं हैं जो यीशु मसीह के वापसी, जो दूसरे आगमन के बारे में बात तक नहीं करते हैं, उसके बारे में सोचते तक नहीं है, है ना। सिर्फ उन्हें बस अपने 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 परिवार, अपना बच्चे, अपने बस उनके कैरियर को बनाना, उनके फ्यूचर को बनाना, सिर्फ बस उसी में लगे हुए हैं। जो शाश्वत, जो इटर्नल बातें हैं, उनके ऊपर ज्यादा उन्हें ध्यान नहीं देना। ऐसे लोगों के लिए क्या है? यीशु मसीह चोर की नाई आने वाला है। अगर आज हम सोते हुए पाए गए ना, हमें नहीं पता कि हमारा यीशु मसीह कब आ जाएगा, हमारा दूल्हा कब आ जाएगा, हमें नहीं पता। अगर आज हम सोई हुई अवस्था में हैं, यीशु मसीह यहां पर कहता है कि हम जागृत हो जाएं। मैं उस वचन को पढ़कर हम यहां पर प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उन्हें में बना रहे और मन फिरा। और यदि जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। है ना, जो पहला जो रैप्चर होने वाला कलीसिया का ना, हम उसके भागी हो जाएं। तो उसके बाद जो ट्रिब्यूलेशन जो होने वाला है ना, हम उसके भागी ना हो बस। क्या अदरवाइज जो आज हम थोड़ी पीड़ना सह रहे हैं ना, उससे भी 10-100 गुना पीड़ना फिर हम सहेंगे उस ट्रिब्यूलेशन में, और उससे भी बढ़कर नरक में जाना है। मैं यहां पर किसी पर मैं न्याय नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को भी कह रहा हूं कि अगर हम सोते हुए पाए गए, अगर मैं सोता हुआ पाया गया, तो मेरा यीशु मसीह चोर की नाई आकर, है ना, अपने दुल्हन को लेके चला जाएगा। अपने सोना, जो उसका ना बहुमूल्य सोना है, उसकी कलीसिया है, दुल्हन है, उसको लेके चला जाएगा और मुझे पता तक नहीं चलेगा। एक मसीह मूवी है, ब्लिंक ऑफ द आई, ब्लिंक ऑफ एन आई, मतलब पलक झपकते ही पता भी नहीं चलेगा। आप साथ में चल रहे हैं किसी के, है ना, पलक झपकते ही वो गायब, आप वहीं हैं, है ना। इसलिए कहा कि 2 लोग अगर खेत में काम कर रहे हैं, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। जो सोता हुआ पाया जाएगा वो वहीं छोड़ दिया जाएगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया,
हो रबा शंथरा बाला रबा हौडरा बाबा शखे रबला रबा। क्या आज हम उस बुद्धिमान खुमारियों के समान हम जीवन बिता रहे हैं? क्या हम उस विश्वास योग्य दास के समान जीवन बिता रहे हैं जो अपने स्वामी के दिए हुए कार्य को वो करते हुए पाए जाए? आज हमारे लिए जो हमारे जीवन में जो सच्चाई हमें दी गई है, जो सत्यता का जो वचन हमारे जीवन में बोया गया है, जो उद्धार का मार्ग हमने जो पाया है, अनंत काल का जो मार्ग हमने पाया है, हम उसमें बने रहें, हम जागृत हो जाएं। हम सो रहे हैं मगर आंखों को खुले हुए रखे और हमें लग रहा है कि नहीं मैं तो जगा हुआ हूं। हमें लग रहा होगा उस सरदेश वासियों के समान कि हम तो बड़े सुरक्षित हैं, अरे मुझे तो कोई नहीं गिरा सकता। मगर हमें नहीं पता हमारा जो दुश्मन है शैतान, वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान हमारी ताक में लगा हुआ है कि किसे कब फाड़ खाए। आज हमारे सामने हमें गिराने के लिए कई सारी वस्तुएं हैं। दुनिया हमारे हाथ में आ चुकी है, पाप हमारे हाथ में आ चुका है। शंबारा बाला रबा रेखा रबा उडरा बाबा। प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है कि हम जैवन जीवन बिताने वाले होने पाए। आज शायद जो सकरा मार्ग हमें दिया गया, उस सकरे मार्ग से भटक कर शायद हम चौड़े मार्ग में चल रहे होंगे। जब यीशु मसीह जब 12 साल का हो गया, जब वो अपने माता पिता के साथ यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार जब वो अपने माता पिता के साथ जब वो मंदिर यरूशलेम मंदिर में गया, वहां की आराधना बलिदान चढ़ाने के बाद सब पूर्ण करने के बाद जब वो वापस हो रहे थे, यीशु के माता पिता को लगा कि उनका पुत्र उनका यीशु उनके साथ चल रहा है, उनके साथ साथ है। उन्हें लगा कि यीशु मसीह उनके रिश्तेदारों के बीच में होगा, शायद उनके दोस्तों के साथ होगा शायद। और वचन कहता है कि 3 दिन वो बिना यीशु के चले और उन्हें एहसास भी नहीं था कि यीशु उनके साथ है या नहीं। आज हम मसीहों का ऐसा ही जीवन है। हम बड़े चले जा रहे हैं आनंद के साथ, बड़े तनाव के साथ, ताव के जैसे हम बड़े चले जा रहे हैं। अरे यीशु मेरे साथ है, मैं सुरक्षित हूं, हमारा तो ऊंचा गढ़ है, हमें कोई हरा नहीं सकता, अरे मुझे कोई गिरा नहीं सकता। मगर आज हमें परखने की जरूरत है कि हम कितने दूध में धुले हुए हैं, कितने हम पानी में खड़े हैं कि नहीं। शथा रबाला रबा उड़ा रबाला रबा शखा रबा। आज प्रभु हमारे बिल्कुल अंदरूनी जीवन को देख रहा है। ऐसा एक अंदरूनी जीवन जो शायद आपका पति नहीं देख पा रहा होगा, शायद आपकी पत्नी नहीं देख पा रही होगी, शायद आपके माता पिता नहीं देख पा रहे होंगे, शायद आपके बच्चे नहीं देख पा रहे होंगे, शायद आपके कलीसिया के पास्टर नहीं देख पा रहे होंगे। मगर आज परमेश्वर उन चीजों को बिल्कुल अंदरूनी उस गहराई में उतर के देख रहा है। बाहर से आपको लग रहा है कि मैं इतने सालों से विश्वासी हूं, अरे मैं तो यीशु का नाम लेती हूं, अरे मैं तो घंटों घंटों घुटनों पे बैठ के प्रार्थना कर रही हूं। मगर क्या आपका जीवन यीशु मसीह के तहत है या नहीं? ये गंभीर बात है मेरे प्रिय लोगों, गंभीर बात है। मसीह जीवन कोई खेल का मैदान नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि प्रभु का जिस युद्ध के मैदान में हम हैं, वो कोई खेल का मैदान नहीं है। हम अपनी मर्जी से वहां कुछ नहीं कर सकते हैं।
दूसरों की टांग पकड़ के गिराना, दूसरों पर दोष लगाने के लिए अब सिर्फ हम ना रहें। ये मसीह जीवन कंपटीशन का जीवन नहीं है। मसीह जीवन साथ चलने वाला एक जीवन है, एकता का एक जीवन है, एक मन होकर चलने का जीवन है, मसीह के मन के अनुसार चलने वाला एक जीवन है, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाला एक जीवन है, आज्ञाकारिता में चलने वाला एक जीवन है। जो सकरा मार्ग हमें दिया है उस सकरे मार्ग पर चलने वाला एक जीवन है। कुरिन्थियों की पत्री में कहता है पौलुस, अगर आप सोच रहे हैं कि आप बड़े विश्वास में मजबूत हैं तो अब और केयरफुल हो जाएं। हालेलुया। पवित्र आत्मा यहां पे कुछ लोगों से बात कर रहा है, कुछ लोगों से बात कर रहा है। हालेलुया। शराबला रेखा रबा उड़रा बबला दी रबा। हम कब तक मनुष्य को धोखा देंगे? इस दुनिया में हम सबको धोखा दे सकते हैं, और हम प्रभु के साथ नहीं खेल सकते। प्रभु की आत्मा के साथ हम नहीं खेल सकते। अनन्यास और सफीरा ने सोचा कि वो प्रभु के साथ भी खेल सकते हैं, प्रभु के साथ भी झूठ बोल सकते हैं, प्रभु के साथ भी मजाक कर सकते हैं, मगर पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। हालेलुया। आज इंसान को, आज मैं शायद पतरस को, आज शायद मैं यूहन्ना को झूठ बोल सकता हूं, छिपा सकता हूं, मगर एक पवित्र आत्मा है जो आज हम सबको देख रहा है। हम जागृत हो जाएं, जागृत हो जाएं। प्रार्थनाओं में, वचनों में, आत्मिक दौर में हमने जो भी पाया है हम उसमें और बलवंत होते जाएं। हम सिर्फ उसमें काफी ना रह जाएं, हम सिर्फ उसमें संतुष्ट ना हो जाएं, और भी दृढ़ हो जाएं, मजबूत होते जाएं, कि शैतान हमारी कमजोरियों को भी ना जान पाए। अगर हमारा टोप भी अगर नीचे गिर जाए, अगर हम उस रास्ते भी अगर हम जा रहे हैं, शैतान उस मार्ग को भी ना जान सके। हम और बलवंत हो जाएं। शावा रखा रीमाना दारा बाहाउडा राजा रबाला रबा शंदे बला रबा। आइए हम सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि पापा हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रियो, अपने बार सुने हुए वचन के साथ, परमेश्वर का वचन, जीवित वचन, प्रबल दोधारी तलवार, गांठ गांठ को भेदने वाला वचन है। आमीन। हालेलुया। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज के द्वारा हमारे हृदय गांठ गांठ वचन के द्वारा, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर चाहता है परमेश्वर की हमारे मनों से, हमारे विचारों से होने के लिए परमेश्वर, हालेलुया, सोते न रहें, जागृत हो जैसा सर्दी, आमीन, हालेलुया, आमीन, कौमा में हम भी सोए जागृत हो जाए के कार्यों के लिए, हालेलुया, राज्य के लिए, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कुछ दासों के द्वारा, आमीन, हालेलुया, चार सुसमाचार के आत्मा सुसमाचार के, आमीन, हालेलुया, प्रेज, हमारे जीवन इन दिनों में हमें एक, आमीन, समाचार की पुस्तक, आमीन, हालेलुया, प्रेज हमारा चलन घर में हो, ऑफिस में हो, बस में हो, आमीन, हालेलुया, सोते हो, जागते हो, आमीन, हालेलुया, वचन हम शेयर करें, हम ना करें, आमीन, हालेलुया, हमारा स्वभाव, हमारा चलन, हमारा बोलना, हमारा उठना, हमारा प्रभु, आमीन, आपके लिए, आपके कार्यों के लिए हम चाहते को एक अच्छा ज्ञान दे, सामर्थ्य, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। एक पांचवा सुसमाचार
जाए। हर एक विश्वासी किया मत्ती मरकुस 2 के बाद हमें हमारा नंबर आता है की पत्री, हम सुसमाचार बन जाए, हमारा सुबह समाचार बन जाए। आमीन हालेलुया। हमारा चाल चलन सुसमाचार बन जाए। आमीन। हमारा परिवार सुसमाचार बन जाए। हमारा आमीन बच्चे सुसमाचार बन जाए। आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हर एक की सहायता मदद करें। प्यारे प्रभु वचन के सम्मुख रखते हैं, विनम्र करते हैं जो भी हमारे हृदय में है। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। आमीन। आपके बच्चों के खिलाफ आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन हालेलुया। हम सोचते हैं अहंकार है, सब प्रभु हम आमीन हालेलुया। हमें नए जन्म के समान आप दूध की करें और आशीष करें। आपका वचन जीवित है। आमीन हालेलुया। बीज है। आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नाश होने वाला बीज नहीं है प्रभु, परंतु आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जो बीज एक जीवन का पौधा होता है। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह ने जैसा बोला आमीन हालेलुया, परम के दिन खड़े होके आमीन जो प्यासा हो मेरे पास आए, आमीन मैं उन्हें जीवन के जल नदियां उनके हृदय से निकलेंगी। इन आप प्रिय लोगों को सम्मुख आमीन टेकते हमारे हमारे लेवल है उनमें बल आ जाए। हालेलुया। प्रेज जागृत हो जाए। आमीन हालेलुया। जो सोता है आमीन हालेलुया नहीं है, हमें हम दिन की है रात सॉरी आज रात के नहीं, हम दिन की है। आमीन हालेलुया। हम की संतान प्रकार की नहीं है। प्रभु इन दिनों में एक को प्रभु आपके क्रूस की ओर निहार किया, उसके दुखों को निहार के आमीन आपके क्रूस की तरफ निहारते हुए आगे बढ़ने एक जन को आप सहायता करें। आपके दासों को बलवंत करें, आप करें। हमें हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोले हाउडल रगड़ हस्तन रगड़ आपके एक दास को आपके बच्चों दास को हमें हालेलुया हमें साथी दास को हमें हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें और भी वो भी ये भी है। हमें हालेलुया। हमें हालेलुया करने वाले दास हैं। हमें हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें हालेलुया कई प्रकार की सेवा करने वाले दास हमें अगुए हैं, सबको आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हर एक भाई बहन को आपके हाथों में देके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक को सामर्थ्य अपने दायित्व को समझते हुए हर एक काम में वचन में हर एक बाइबल स्टडी में आमीन किताब में सफाई में सब में हर पढ़ के भाग लेने पड़ता है। आदर मान सम्मान विनती को हमारे लिए जान दे दिया। खुदावन यीशु के अति पवित्र से मांगते हैं स्वर्गीय पिता। आमीन। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के दर, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर खुदाबंद यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होने पाए। आमीन आमीन। प्रभु हम सबको आशीषित करने पाए। सबको जय मसीह। जितने भी जूम में जुड़े हैं और जितने भी कलीसिया में, प्रभु सबको आशीषित करे। जय मसीह।